पहले शक्ति प्रदर्शन में जुटी थी, अब आखिर क्यों मंथन में जुटी बीजेपी? क्या है प्रत्याशियों की घोषणा न होने की असली वजह? कहां फंस कर रह गया नया पेच? आनन फानन में दिल्ली मुख्यालय में हुई बैठक, सामने आ गई असली वजह। उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर घबरा गई बीजेपी, टूट गया भ्रम, अब क्या होगा बीजेपी का अगला कदम? मजबूत विपक्ष का जवाब देने के लिए बीजेपी ने बना लिया हिडन प्लान, एनडीए में मच गया घमासान। इधर राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी ने संपन्न किया, खूब शक्ति प्रदर्शन जनता के सामने लाने की कोशिश भी की और इससे पहले जयंत चौधरी को अपने खेमे में लाकर जाट समुदायों के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अपनी छाप छोड़ दी। पंजाब में अकाली दल से भी समझौते की तरफ एनडीए आगे बढ़ रहा है, तो वहीं आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू एनडीए में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। यानी एनडीए पूरे देश भर में तमाम दलों के साथ गठबंधन करके अपनी मजबूत स्थिति को जनता के सामने दिखा रहा है। लेकिन आज हम एनडीए या यूं कहें कि भाजपा की उस रणनीति को अपनी रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं जिससे सेंट्रल पॉलिटिक्स के केंद्र बिंदु कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की घबराहट सामने आने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी सीट हैं जहां पर एनडीए को न सिर्फ अपना जोर लगाना होगा बल्कि एक कुशल रणनीति का भी परिचय देना पड़ेगा। आखिर एनडीए की घबराहट की वजह असली क्या है और वो सीटें कौन कौन सी है और पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या है, ये आज समाचार भारती अपनी इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार ढंग से आपको दिखाएगा भी और बताएगा भी। लेकिन उससे पहले अपने टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा और समझिएगा। ये तस्वीरें हैं बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय की, जहां पर अभी एक दिन पहले ही बीजेपी के शीर्ष नेता गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये बैठक एक मंथन के लिए बुलाई गई थी और वो मंथन जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की उन कमजोर सीटों से जिसमें बीजेपी के 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। दरअसल वो 16 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा अपनी स्थिति कमजोर पा रही थी। यही वजह है कि बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर सकी है। ये अलग बात है कि इन 16 सीटों में से 2 सीटें आजमगढ़ और रामपुर की बीजेपी ने उपचुनाव में अपने पक्ष में कर ली, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी जिताऊ कैंडिडेट्स उतारना चाहती है, क्योंकि यहां बीजेपी की स्थिति कमजोर बनी हुई है। शायद यही वजह है कि बीजेपी सबसे पहले इन्हीं 14 कमजोर सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, ताकि प्रत्याशियों को जोर शोर से प्रचार प्रसार का टाइम मिल सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से भाजपा ने 62 सीटें हासिल की थी और 2 सीट भाजपा के सहयोगी अपना दल ने जीती थी। यानी भाजपा का उत्तर प्रदेश की उन 14 सीटों पर पूरा का पूरा फोकस है जो भाजपा के लिए हैरानी और परेशानी का सबब बन सकती हैं। और अगर भाजपा ने जातीय समीकरण को सेट करते हुए उत्तर प्रदेश के इस अभेद किले को तोड़ दिया तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित समूचा विपक्ष नतमस्तक होकर रह जाएगा। समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।